हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद शारिम अहमद। वेलकम बैक टू अबलीस एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक? तो देखो मेरे बालक, आज हम बहुत ही भयानक और बहुत ही तगड़ी बात करने जा रहे हैं। और ये मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा सबसे पहला वीडियो है बिहार पॉलिटेक्निक को लेकर। तो देखो मेरे भाई, झारखंड ने, जोहार झारखंड ने तो बहुत ही बढ़िया काम कर दिया। झारखंड ने अपना काम बाखूबी अच्छे से निभाया और एग्जाम भी कंडक्ट कराया और बच्चों को टाइम से रिजल्ट भी देने की पूरी तैयारी कर रहा है। अब बात करते हैं बिहार वालों के लिए। तो बिहार वाले भी थोड़े से पीछे रह जाते हैं, क्या किया जाए। लेकिन अब बिहार वाले भी रेस में घुस चुके हैं, बिहार वालों को भी आगे करना है। तो बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ चुका है, ये बात हम सभी को पता है। लेकिन बिहार पॉलिटेक्निक के लिए मैंने एक स्पेशली वीडियो नहीं बनाया था, तो आज मेरा ये पहला वीडियो लेक्चर है बिहार पॉलिटेक्निक वालों के लिए। स्पेसिफिक किसके लिए? बिहार पॉलिटेक्निक 2024 वालों के लिए। तो ये 10th वालों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। इस वीडियो में हम आपको कवर करके बताएंगे कि इसके अंदर फॉर्म्स की लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुई, प्रोस्पेक्टस के बारे में बताएंगे, प्रोस्पेक्टस कहां से मिलेगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बताएंगे, ऑनलाइन एडिटिंग फॉर्म क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, लास्ट डेट क्या होने वाला है, इसका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे आप, यहाँ पे आपकी फाइल की साइज क्या होनी चाहिए, फोटोज कैसा रहेगा, एंड सो ऑन वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें वो बात करेंगे यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देख ही चुके होंगे कि आज हम बात करेंगे किसके बारे में? बिहार पॉलिटेक्निक 2024 के बारे में। ठीक है मेरे प्यारे, और वो भी जो बच्चे 10th पास आउट हैं, जो अभी 10th पास आउट हुए हैं, 10वीं कक्षा पास किए हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। ठीक है, चलिए फॉर्म आ गया है। आइए हम आपको एक बात बताते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा ऑफिशियल वेबसाइट, हमारा नहीं, ये रहा बीसीईसी का ऑफिशियल वेबसाइट। ये बीसीईसी का ऑफिशियल वेबसाइट है, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिंपल गूगल पे जाएंगे, बीसीईसी लिख देंगे, आपको ये सबसे पहला लिंक आएगा, वही आपका ऑफिशियल वेबसाइट होगा। अगर आप इतना भी नहीं करेंगे तो लिंक अंदर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप एक क्लिक करेंगे, आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो देखिए, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक बोर्ड है। ये बोर्ड क्या करता है? एग्जाम कंडक्ट कराता है। वो भी कैसा एग्जाम? एंट्रेंस एग्जाम, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाला एग्जाम। क्लियर है? अब कितने सारे एग्जाम्स कराते हैं, यहाँ पे आपको इतना सारा लिस्ट दिख रहा होगा, इतना सारा लिस्ट दिख रहा होगा। मैं आपको दिखा दूं, आराम से दिखा दूं आपको। इतना सारा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, इतना सारा, ये सारा का सारा क्या होता है? बिहार कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये आपको कंडक्ट कराता है। ये सारा का सारा जो देख रहे हैं आप, तो आपको इन सबसे मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे रखना है वो मैं अब आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब आपको मतलब किससे रखना है? इससे रखना है, बीसीसी। ठीक है, यहां देख रहे हैं आपको, बीसीसी नहीं, डीसीसी से मतलब रखना है, इससे मतलब रखना है, और आपको इससे मतलब रखना है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पे आपको इन्हीं से दो से मतलब रखना है। ये जो आप देख रहे हैं ना बीसीसी, ये आपको इंजीनियरिंग वालों के लिए, जो बच्चे 12वीं पास कर रखे हैं उनके लिए। तो मैं वेबसाइट पे ज्यादा ज्ञान नहीं बताऊंगा, मैं आपको मोटी मोटी बातें बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, मोटी मोटी बातें क्या बता रहा हूं। अब आपको देखना है कि 2024 का फॉर्म आया, यहाँ पे तो नए नए नोटिस आ रहे हैं, अभी तो नया नया है, तो आपको यहाँ पे इजीली विजिबल हो जा रहा है। जब बहुत सारे फॉर्म्स आने लगेंगे, यहाँ पे घौच पौच हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। अब आ जाओ, सबसे पहले क्या करना, आपको बीसीसी 2024 का फॉर्म आ चुका है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ डीसीसी पीई, यानी पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल पैरामेडिकल। ठीक है, 2024। ये होता है 10वीं के बाद, ये होता है 10वीं के बाद, ये होता है 12वीं के बाद, ये होता है 10वीं के बाद। तो यहाँ पे एप्लीकेशन पोर्टल है, आप इस पे क्लिक करेंगे, आप कहाँ चले जाएंगे? ये देखिए, यहाँ चले जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पहुंच जाएंगे। ये वाले वेबसाइट पे आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये जो है, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। जो बालक को अप्लाई करना है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा, इत्मीनान से, सुकून के साथ पूरी बात बताऊंगा, पूरी बात बताऊंगा अपने प्यारे प्यारे बालक को। ठीक है, अपने भाई अपनी बहनों को प्यार से बताऊंगा और पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट हो गया, यहाँ पे आ जाना। उसके बाद अब आपको क्या करना है? आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ना है कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या दे रखा है। उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है। आ जाओ, मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ। ये रहा एडवर्टाइजमेंट, आप यहाँ जाओगे, आप यहाँ जाओगे, एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करोगे, ये खुल जाएगा, ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करोगे, आ जाओ, यहाँ प्रोस्पेक्टस खुल गया। नहीं, ये पूरा प्रोस्पेक्टस खुल गया, ये देखे, ये पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस है। मैं आपको इत्मीनान से पूरी बातें बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आइए, ये वाली बात है, हाँ ठीक है, ये वाली बातें बताऊंगा आपको। यहाँ देखिए,
सबसे पहले तो देखिए एडवर्टाइजमेंट आया किसके लिए, बिहार पॉलिटेक्निक वालों के लिए। बिहार पॉलिटेक्निक वालों के लिए आया, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए। और वैसे बालक जो 10वीं कक्षा पास कर चुके हैं उनके लिए यह नोटिस आया। ये देख लीजिए यहाँ पे इतना सारा नोटिस है, सब आएंगे धीरे धीरे आगे बात बढ़ेंगे। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पॉलिटेक्निक, अभियंत्र, पारामेडिकल, माध्यमिक, ठीक है, और यहाँ पे इंटरमीडिएट। माध्यमिक यानी 10th के लिए, अभियंत्र मतलब इंजीनियरिंग वालों के लिए, ठीक है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए, और ये 10th पास पे। जो बच्चे 10th पास करने के बाद पारामेडिकल वगैरह करना चाहते हैं वो यहाँ पे, और जो बच्चे इंटर करने के बाद पारामेडिकल करना चाहते हैं वो इंटर के बेसिस पे एग्जाम देंगे। इस तरीके से करके आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 12/4 से आपका डेट को ओपन कर दिया गया है। 12/4 से आप फॉर्म भर सकते हैं, और कब तक, लास्ट डेट है आपका 11/5 तक। इस तरीके से करके यहाँ पे इतनी सारी नोटिफिकेशन आपको दे रखी है। इसके बाद आइए मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ये प्रोस्पेक्टस है आपका, ये प्यारा सा प्रोस्पेक्टस है आपको, ठीक है। इसमें भी आपको देखिए इतनी सारी चीजें हैं। तो अब आप फॉर्म तो भर लेंगे, फॉर्म भर लेंगे, आपको फॉर्म के बारे में कुछ चीजें जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ इनक्लोजर, मतलब आपके पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग, मार्कशीट जिसको बोल सकते हैं, सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए मैट्रिक का, या फिर आप मैट्रिक इक्विवेलेंट कोई सा भी कोर्स किए हैं पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए। पैरामेडिकल प्री मैट्रिक लेवल हो गया, और पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल। इन सारे चीजों को एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, और सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर है, ये 3 चीज होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग, आपको पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट पैरामेडिकल कोर्स के लिए। उसके बाद आइए जो जनरल नहीं है उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उनके लिए क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देख रहे होंगे, ध्यान से दिख भी रहा होगा आपको, ध्यान से दिख भी रहा होगा। ये आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी कहाँ से इशू होना चाहिए, इशूड बाय कंसर्न सीओ और रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, ठीक है। ये किसके लिए था, हाँ। उसके बाद आपको जो ये जो सारा डॉक्यूमेंट चाहिए कहां से चाहिए, बोर्ड और इक्विवेलेंट। और ये जो डॉक्यूमेंट चाहिए कहां से चाहिए, रिलेवेंट यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी या जिस काउंसिल या जिस बोर्ड से आप पास किए उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर है यहां तक। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि इशू कौन करेगा भाई, ये अपने बिहार वाले, टेंशन ना लेना, आरटीपीएस पोर्टल खोलना, समस्या का समाधान हो जाएगा। आ जाओ। उसके बाद आ जाओ इनकम, इनकम सर्टिफिकेट जिसको आय प्रमाण पत्र भी हिंदी में बोलते हैं, देखो ना यहाँ पे कहीं भी लिखा हुआ हुई होगा, प्रमाणित आय प्रमाण पत्र जो भी है, वो भी कहां से होना चाहिए, वो भी इशूड होना चाहिए, किससे, डीएम से और एसडीएम से और सीओ से। तो ये ब्लॉक लेवल से भी बन सकता है आपका, ठीक है, वही आरटीपीएस काम कर देगा आपका। आइए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अंदर थोड़ा सा पुलिस स्टेशन का भी रोल आ जाता है। आपको क्या करना, आरटीपीएस के पोर्टल से आपको क्या करना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। फिर उसके बाद आकर आपको क्या करना है, जब आप अप्लाई कर देंगे तो फिर आपको जो भी आपका पुलिस स्टेशन है उससे कॉल आएगा, आपको बुलाया जाएगा, और फिर उसके बाद आपसे सिग्नेचर लिया जाएगा, और आपको फिर वो दे देगा। और एसपी ऑफिस से वो चेक वेक करा लिया जाता है कि ये जो है ये बंदा ठीक तो है, ये जेन्युइन है, इस पे कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है, वो हो जाएगा आपका। उसके बाद पार्ट ए कुछ फॉर्म है, इसमें देखेंगे आप, तो डिलीट फील्ड इन द कैंडिडेट एंड फोटो पेस्टेड द स्पेसिफिक फोटो प्लेसेड। उसके बाद आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, फोटोग्राफ भर भर के रखना, कम से कम 20-30 पीस अपने पास फोटो रखना, और एक ही जैसा फोटो, ठीक है, रखना। और उसके बाद सर्टिफिकेट होना चाहिए परमानेंट रेसिडेंस, ठीक है, बिहार के अस्थाई निवासी। अस्थाई निवासी का डॉक्यूमेंट यहाँ नहीं चलेगा, अस्थाई निवासी होने चाहिए, या मूल निवासी, देखो यहाँ लिखा हुआ मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र, ये भी आरटीपीएस से काम बन जाएगा। क्लियर है, वो भी कहां से होगा। चलो ये सारा चीज मैंने बता दिया, इतना सारा बात, अब इसके आगे कुछ ज्यादा ना बताएंगे, ठीक है। रेफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब चीज की जरूरत ना पड़ेगी, लेकिन खैर बहरहाल एक एक करके तो मैं बता नहीं सकता हूँ, ये बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद आइए, ये फॉर्म जो आया किसके लिए आया, हम सिर्फ यहाँ पे पॉलिटेक्निक वालों के लिए बात करेंगे, पैरामेडिकल की बात बिल्कुल नहीं करेंगे इस वीडियो लेक्चर्स में। पैरामेडिकल की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ बात होगी किसके लिए, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। एक होता है पीई, एक होता है पीएमएम, और एक होता है पीएम, ठीक है। चलो हो गया ये सारा चीज। उसके बाद आ जाओ, अब हम तुमको बताते हैं, अब हम तुमको बताते हैं पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए, यहाँ पे आया था, हाँ, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। इस ये जो फॉर्म आता है, इस फॉर्म में आपका होता क्या कि आप इस फॉर्म को फिल करके आप या तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, या तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, दो ही ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे हो गया शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 10th पास होना चाहिए। नोट, हाँ, इस तरीके से करके यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरीके से मोटी मोटी बात है। अभियंत्र पाठ्यक्रम जो आवेदक वर्ष 2024 की माध्यमिक परीक्षा अथवा समक्ष परीक्षा में सम्मिलित हुए, वो भी पॉलिटेक्निक अभियंत्र पाठ्यक्रम के लिए योग्यता प्राप्त, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। चलो ये हो गया।
उसके बाद प्रवेश के लिए चयनित आदेशन के लिए चिकित्साएं जांच करेगी, कुछ कुछ मेडिकल वगैरह होता है यार, ब्ला ब्ला, इस तरीके से करके यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको सीबीएसई या आईसीएसई के 10वीं या अन्य समीक्षण परीक्षा पास करनी चाहिए, यानी आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आयु वगैरह, एज लिमिट ऐसा कुछ ना है इसमें, ठीक है। पारा मेडिकल के लिए एज लिमिट है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। ये नोटिस है मेरा बच्चा, ये नोटिस है, इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं टेलीग्राम पे आज डलवा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे डलवा दूंगा इसको बढ़िया से, इसकी पूरी पीडीएफ है, अच्छे से पढ़ना। इसके बाद और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है, वो पेज नंबर 9 में है यार। हाँ देखो, दिख गया। अब आ जाओ, होता क्या है। हाँ, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे बालक ध्यान से सुनिएगा। पाठ्यक्रम समूहवार प्रश्न पत्र, मतलब यहाँ पे हिंदी में पूरा लिखा है, तो ज्यादा हिंदी में, मेरी तो हिंदी खुद वीक है, मैं तो सीबीएसई का बालक हूं, लेकिन मैं तुम्हें मोटी मोटी बातें इतनी बता रहा हूं कि एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, कितने सवाल आएंगे, कितने सब्जेक्ट से आएंगे और कितनी निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, वो यहाँ पे डन है, ठीक है। देखिए पॉलिटेक्निक अभियंत्र यानी पीई, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 घंटा 15 मिनट का आपका एग्जाम होगा। कितने घंटा का एग्जाम होगा? 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम होगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहां देख लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है, ये 2 घंटा 15 मिनट का आपका एग्जामिनेशन होगा, जिसमें से भौतिक विज्ञान 30 नंबर का पूछा जाएगा, रसायन विज्ञान 30 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। यहां देखिएगा आप, भौतिक विज्ञान से कितने सवाल पूछे जाएंगे? 30, रसायन विज्ञान से 30, यानी फिजिक्स से 30, केमिस्ट्री से 30 और मैथ से 30, यानी केमिस्ट्री क्या क्या पूछा जाएगा? फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर आपको मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इन्हीं 3 से 30 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। 30-30 सवाल पूछे जाएंगे एक सब्जेक्ट से। तो आपको एक क्वेश्चन जो होगा 5 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का होगा? एक क्वेश्चन जो है वो आपको 5 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन आपको कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर, एक क्वेश्चन 5 नंबर, इस तरीके से करके आपका एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 तिया 45, यानी 450 नंबर का टोटल क्वेश्चन पूछा, 450 नंबर का पेपर होगा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए, ठीक है। 90 सवाल पूछे जाएंगे, हर एक सवाल 5 नंबर का हो, तो 90 गुणा 5 हो गया 450, यानी 450 नंबर का एग्जाम आपसे लिया जाएगा। तो सोच लो आपको किस लेवल की तैयारी करना और कट ऑफ कितना जाने वाला है। जितना ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, काउंसलिंग के समय आसानी होगा, एक ही राउंड में काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा, क्लियर है। और डॉक्यूमेंट्स अभी से ही रेडी करके रखना शुरू कर दो, उस समय जाके तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है मेरी बात? यहां तक तुम सभी को बात समझ में आ गया? बोलो मेरे बालक, किसी को कोई डाउट है? नहीं? आइए, बस यहां पे था, उसी तरीके से देख लो। ये इंटरमीडिएट वालों के लिए तो इस तरीके से करके है, ये मैं एक एक करके बताऊंगा नहीं यार, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये मैं लास्ट में इसको डिस्कस कर दूंगा और बता देता हूँ धीरे धीरे। हाँ, ये फी वगैरह के बारे में बता देता हूँ। हाँ ठीक है, एक चीज सुन लो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। डिसेबल कोटा, ये डीक्यू जो देख रहे हो डिसेबल कोटा है। अब आ जाओ सुनो, जैसे फॉर्म भरते समय पैसा वैसा कितना लगेगा वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। पैसे का बहुत दिक्कत होता है यार, ठीक है। हम लोग कोई बहुत ही अमीर घर से बिलोंग नहीं करते, ठीक है। चलो देखिए, समझिएगा, फॉर्म भरते समय आपको किस चीज का ख्याल रखना है वो मैं आपको बता देता हूं, कितना पैसा रखना है। किसी भी एक पाठ्यक्रम यानी एक सिलेबस यानी एक कोर्स लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स के लिए एक बार आप रजिस्टर्ड करेंगे, लॉगिन करेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर आप एक कोर्स के लिए करेंगे तो आपको कितना पैसा देना है? 750 रुपया। अब ये 750 रुपया कौन देगा? जर्नल देंगे, इकोनॉमिकल बैकवर्ड देंगे और BC1 देगा। यहाँ पे लिखा हुआ होगा, यहाँ पे लिखा होगा रुपए राशि परीक्षा शुल्क भुगतान। जबकि हाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ अभ्यर्थी सामान्य पिछड़ा वर्ग अतः अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो यानी सम्मान यानी जर्नल हो गया, पिछड़ा वर्ग हो गया और अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया। इनको कितना देना है? 750 रुपया एक कोर्स के लिए। लेकिन 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 आगे बढ़ते हैं, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, विकलांग का मतलब होता है डिसेबल, डिसेबल कोटा, विकलांग के लिए कौन सा कोटा होता है? डीक्यू, डीक्यू का मतलब होता है डिसेबल कोटा। कोटी, कोटी जिसको बोलते हैं हिंदी में, के लिए 480 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 480 रुपया। ये किनको देना है? जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, इन सबको कितना देना होगा? 480 रुपए। किसके लिए? एक कोर्स के लिए। अब आ जाओ, 2 कोर्स लेंगे तो उसी तरीके से आपको 850, फिर इन लोग कितने आ जाएंगे? 530, फिर 3 कोर्स ही एक आदमी 3-3 कोर्स अप्लाई करेगा तो 950, फिर उनको कितना देना पड़ेगा? 630। इस तरीके से करके यहाँ पे पूरा फी का आपको बता दिया गया है कि किसको कितना रुपया देना है, किसको कितना रुपया देना है। क्लियर है? आइए आगे, नेक्स्ट आगे की तरफ बात करते हैं। यहां पे खत्म हो गया काम। उसके बाद हाँ,
अगर आपका पैसा वैसा कुछ नहीं होता है, सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन नहीं होता है, तो 6 से 7 दिन के अंदर आपके अकाउंट में वो रिफंड हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो अथवा आप इस नंबर पे संपर्क करें, और नहीं तो ये ईमेल आईडी है, इस पे बात करें आप। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे। हाँ, ये सब बात बताएंगे आपको। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये सारा बात पे आपको पूरा डिटेल में। आइए, जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके पास, डॉक्यूमेंट्स में बता दिए आपके सामने। जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाओगे या साइबर में जाओगे, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जिंदा ईमेल आईडी होना चाहिए, जिंदा फोन नंबर होना चाहिए आपके तरह जीवित, ठीक है, जिसपे ओटीपी जा सके, ईमेल आईडी पे ओटीपी जा सके, और ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, फोन नंबर आपका होना चाहिए। नहीं है तो मम्मी पापा का यूज कीजिएगा। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और बैंक का थोड़ा सा डिटेल्स रखेंगे आप। ठीक है, बैंक का डिटेल्स का मतलब हो गया, आप अपना पासबुक रख लेंगे सामने में, उसमें आईएफएससी कोड होता है, अकाउंट नंबर होता है, एंड सो ऑन। खैर, ये सब चीज हो जाएगा। उसके बाद आप ओरिजिनल मार्कशीट या फिर जो आपका एडमिट कार्ड आया था, जो बच्चे का रिजल्ट है, ये सारा सारा अपने सामने रखेंगे, ताकि आप स्कैन करके वहां पे आप अपलोड कर सकें। और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। वो पासपोर्ट साइज फोटो कैसा होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड आप व्हाइट रखिएगा, बैकग्राउंड व्हाइट रखिएगा, और उसका साइज क्या होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, रंगीन ऊंची। और फोटो कैसा होना चाहिए, वहां पे आपका नाम होना चाहिए, यहाँ चेस्ट के पास ऐसा ऐसा करके जो होता है ना, ऐसा करके जो फोटो खिंचाता है, यहाँ नाम होता है, और फिर नीचे में करके ऐसा होता है। ठीक है, डेट। ठीक है, और डेट किससे, 1/1/24 से पुराना नहीं होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है, पहले का नहीं। तुम्हारे लिए इतना डिटेल में बताने के लिए मैंने पूरा 56 पेज का नोटिस को ध्यान से पढ़ा है, वो भी 15 मिनट में वीडियो बनाने से पहले। ठीक है, पहले का नहीं होना चाहिए, 1/1/2024 से पहले का नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया बात? बोलो मेरे बालक। वीडियो को शेयर कर देना दबा के अपने दोस्तों से। और सबसे पहले धन्यवाद, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करेंगे कि तुमने मेरा 400 सब्सक्राइबर कर दिया, वो भी 400 पार। ठीक है, चलो। हाँ, उसके बाद जनरल कोटा। देखो, जनरल कोटा के लिए कौन सा डिनोमिनेशन, यूआर है, शेड्यूल कास्ट एससी है, शेड्यूल ट्राइब एसटी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट ईबीसी है, बैकवर्ड कास्ट बीसी है, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट बनता है, वो भी आरटीपीएस से बनता है, याद रखना। चलो ठीक है, हाँ, तीनों लोग फॉर्म जलवाई कर सकते हैं, मेल फीमेल थर्ड जेंडर। ठीक है, चलो, ये सारा कोड है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को नहीं लगता है कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं इसमें जो तुम्हारे बताने लायक है। अच्छा 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 अच्छा, एक चीज और, एक चीज और, ये देख लो। ये जब देखोगे, प्रोस्पेक्टस देखोगे, तो इसी के अंदर तुम्हारा क्या है, यहाँ पे सीट्स है। ये सारा का सारा सीट्स दिया हुआ है। ये सीट्स के बारे में भी अलग वीडियो क्यों बताऊं, यहीं पे दिखा देता हूं। सीट्स किस में कितना है, देख लो देख लो। ये देखो, संस्थाएं, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाएं, यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में कितने कितने सीट्स है, यहाँ देख लीजिए आप लोग, इत्मीनान से देख लीजिए। ठीक है, किसमें कितने कितने सीट्स हैं। हर कॉलेज में जरूरी नहीं है कि हर चीज हो ही जाए। जैसे ये कॉलेज है एनजीपी पटना 13 है, तो पटना 13 में ये प्रेजेंट है कॉलेज। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये होता है। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होता ही हो, यहाँ पे प्रिंटिंग इंजीनियरिंग नहीं होता तो यहाँ होता है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग यहाँ नहीं होता तो यहाँ होता है, सिविल इंजीनियरिंग यहाँ नहीं होता यहाँ होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे देख लीजिएगा। और कौन सी जगह पे, जैसे ये एनजीपी पटना में टोटल 13 सीट है, उसके बाद गुलजारबाग पॉलिटेक्निक भी है एक। ठीक है, गुलजारबाग स्टेशन के पास ही है, वहां पे 7 है। इस तरीके से करके बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा, यार मैं आपको कितना बताऊं। और सबके लिए कैटेगरी भी अलग अलग कर दिया गया कि जनरल वालों के लिए इतना सीट है, एससी वालों के लिए इतना है, और इसके लिए इतना 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 इतना, ऐसा करके। और डिसेबल कोटा, डिसेबल कोटा के लिए कितनी सीट है, ये सारा चीज है यार, इस तरीके से करके। और 5% टोटल एडिशनल सीट फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए 5% सीट्स है। इस तरीके से करके आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा दिखाई देगा। बांका, जमुई, झाझा, झाझा, हाँ झाझा का भी है, पाड़, बख्तियारपुर, बख्तियारपुर में भी इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, बहुत सारे जगह। तो इस तरीके से करके इतना सारा सीट्स जो तुम लोग देख लो यहाँ पे, पता ना कहाँ रखा लिख रखा है। वो टोटल मैं बता दूंगा, टोटल 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 यहाँ देखो, 15,450 और प्लस ये 720 मिला दो, दोनों का दोनों कितना हो रहा है, 16,000 के समथिंग आसपास जा रहा है। वो टोटल सीट्स है आपके पास, किसमें, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में। ये तो हो गया। और यहाँ पे प्राइवेट, तो हम क्या बोले थे, बीसीईसी में जो आप फॉर्म भरेंगे डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, वो दो जगह एडमिशन होगा। एक तो आपका प्राइवेट कॉलेज में भी होगा जो बीसीईसी से रजिस्टर्ड है, और एक तो होगा सरकारी कॉलेज में। तो नंबर ज्यादा अच्छा लाना, कम से कम 400 प्लस लाना, सरकारी कॉलेज पक्का मिल जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। उसके बाद आ जाओ प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्था। ठीक है, उसमें देख लो पीके औरंगाबाद, फिर हरनौत, हरनौत नालंदा जिला, बख्तियारपुर से साउथ में जाता है। ठीक है, उसके बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज औरंगाबाद, ये भी साउथ बिहार में प्रेजेंट है, ज्यादातर साउथ ही है। गया आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक, ठीक है, गया स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं है ये। जमुई, जमुई में है। ठीक है, ठीक है। और लखीसराय के पास जो जमुई है उसकी बात कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बीटा में, ये एनएसआईटी जिसको बोलते हैं, पता नहीं, हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ वही 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 है शायद। स्थित योग, औरंगाबाद, जमुई, जमुई,
ठीक है, झाझा जसीडी वाला जमुई वहां पे जो है, उसके बाद मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, ठीक है, नॉर्थ बिहार में ज्यादा नहीं है, एक ही दो है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज। तो 5340 सीट है प्राइवेट कॉलेज में, ये सब काम क्लियर हो गया। इस तरीके से करके फिर उसके बाद पारा मेडिकल वगैरह का आ गया। ये सारी बातें हो गई। अब आपको हम थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट जो दिया इन्होंने 3 पेज का, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरीके से करके आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप अपने पास रखना है। अब आप आ जाओ, मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दिया, दौलत बता दिया कितना खर्च होगा। उसके बाद अब आपको ये बता दे रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए रजिस्ट्रेशन करते समय। जल्दी से समझ लो, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। इसी परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन निबंध के लिए सभी सूचनाएं इन्फॉर्मेशन स्टेप 1 में अंतर्गत कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखाई देने वाले आवेदन पत्र सही सही अभ्यर्थी द्वारा भरने जाएंगे। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करने के समय ध्यान रखें कि अपना ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से संबंधित सूचना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। आप अपना मोबाइल नंबर इस्तेमाल करेंगे और अपना ईमेल आईडी इस्तेमाल करेंगे कि किसी भी तरीके का कोई अपडेट होगा तो उसी नंबर और उसी ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन कोड, ठीक है, सत्यापन कोड ये नहीं वेरिफिकेशन कोड बोलते हैं, वेरिफिकेशन कोड भी उसी पे भेजा जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आइए यूजर आईडी, फिर आपका यूजर नेम आपका नाम ही होगा, आपका नाम ही यूजर नेम होगा, बोलो क्लियर है। उसके बाद आ जाओ नीचे, पर्सनल इंफॉर्मेशन लिया जाएगा आपसे, उसके फिर लॉगिन कर लोगे। थर्ड स्टेप में क्या करोगे, फोटो अपलोड करोगे, अपना फोटो अपलोड करोगे और सिग्नेचर अपना अपलोड करोगे। सिग्नेचर ब्लू पेन से करना, व्हाइट पेपर पे, वो लाइनिंग लाइनिंग वाला जो नहीं होता, ऐसे ऐसे वाला कॉपी, ऐसे ऐसे वाला कॉपी, ऐसे ऐसे वाला कॉपी, ऐसे वाला कॉपी पे अपना सिग्नेचर मत कर देना, व्हाइट व्हाइट कॉपी लेना, ठीक है, प्लेन जिसपे जेरोक्स वगैरह होता है। ठीक है, आ जाओ, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन डाल दोगे अपना, क्या क्या होता है क्या नहीं होता। स्टेप 5, स्टेप 4, हाँ ठीक है, ये सारा चीज क्या करना है इसमें, एजुकेशन, हाँ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन भरना। उसके बाद ये पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपके पास, देखो यार तुम लोग बालक हो, अभी घबरा के अपने से पेमेंट मत कर देना। जिसके पास डेबिट कार्ड है अपने भैया या दीदी और साइबर वाले से करवा लेना, टेंशन नहीं लेना, नहीं तो मालूम हुआ अच्छा खासा पैसा लगता है। 750 रुपये एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा चीज होता है, इसलिए प्लीज गलती मत करना फॉर्म भरते वक्त, और ध्यान से अपने बड़े भैया लोग से करवा लेना, भैया दीदी साइबर में जाकर, ठीक है। चलो, ये सारा चीज हो गया। हाँ, अब आ जाओ मेन बात, ये मेन बात भी मैं तुम्हें समझाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से, टेंशन ना लो। इसके बाद और कुछ खास नहीं है यार, इसमें कोई एज लिमिट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ देखो ना लिखा हुआ है, पॉलिटेक्निक अभियंत्र यानी पीई, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम समूहों के लिए न्यूनतम अथवा अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट कुछ नहीं है, डंडा लेके भी चल रहे हो तो एडमिशन हो ही जाएगा, ठीक है। ये ऐसा ऐसा डंडा लेके चलोगे फिर भी तुम्हारी एडमिशन पक्की हो जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, कवर में जाने से 2 घंटा पहले पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर देना। चलो क्लियर है, ये सारा बात मैंने तुम्हें बता दिया। उसके बाद इसी तरीके से सबसे पहले पेपर में भी नोटिस आया था यार, ये मैंने पढ़ा था, याद नहीं है कौन से पेपर में देखा था, ये नोटिस आया था। चलो 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 चलो, ये सारी बातें खत्म हो गई। बोलो मेरे बालक, यहां तक किसी को डाउट, यहां तक किसी को डाउट। अब आ जाओ, मेन बात बताएंगे, मेन छुपा के रखे थे, छुपा के, ये देखो दिखा। अब एक कैलकुलेशन कहाँ चल रहा है, हाँ ये देखो, ये हुआ तगड़ा चीज। जितनी भी बातें मैंने बताई उन सारी बातों का सारांश यहाँ लिख रखा है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो हमारे साथ लेना यार, वीडियो देखते समय हमारे साथ ना इंसाफी कोई नहीं करेगा, मेरे साथ स्क्रीनशॉट लेना ऐसा करके, ठीक है। चलो, अपने दोस्तों से ये वीडियो शेयर करना, बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा डिटेल में बता चुके हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में बताएं। आ जाओ, सबसे पहले एक एक करके हम सारा चीज बताते हैं तुमको। चलो देखो, एकदम प्यार से समझना। एप्लीकेशन बिगिन सॉरी 12/4/2024 से स्टार्ट हो चुका है, 12 अप्रैल से। उसके बाद आइए, लास्ट डेट कब है इसका, एप्लीकेशन बिगिन 12 तारीख से स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट इसका कब है, 11 मई तक, 11 मई तक लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फी कितना भरना है, 750 रुपया। ये मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स के लिए, ये मैंने किसके लिए बताया, वन कोर्स के लिए, वन कोर्स के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वन कोर्स के लिए, सिर्फ एक कोर्स के लिए। उसके बाद टेस्ट डेट, आपका जो एग्जाम का डेट होगा वो कब होगा, वो होगा आपका 22/6, ठीक है, ठीक है। जून में होगा आपका एग्जाम, कब होगा, अप्रैल मई जून, जून में होगा आपका एग्जाम, ठीक है। 22 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। ये किसके लिए, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग वालों के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने बता दिया आपको, देखो यहाँ लिख रखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, http// करके ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। एज लिमिट अभी तुरंत बताया था मैंने कि डंटा लेके भी चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कवर में 2 घंटा जाने से पहले भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या होने वाला, ऑफलाइन, यानी आपको ऑफलाइन देना है, OMR शीट पे आपको फॉर्म देना है, ठीक है। उसके बाद आइए निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग भी आपका क्या है, नो, निगेटिव मार्किंग आपका कुछ भी नहीं होने वाला।
कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। एडमिट कार्ड डिक्लेयर्ड आपको किया जाएगा कहते हैं 13/6/2024 को, 13/6/2024 को एडमिट कार्ड डिक्लेयर कर दिया जाएगा एग्जाम से कुछ दिन पहले। देख रहे हो, ठीक है, एक हफ्ते पहले। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद आ जाओ, रिजल्ट डेट अभी कोई अनाउंस नहीं किया गया कब होगा, लेकिन हम कह रहे हैं ना कि तुम लोग फॉर्म भरने के बाद तकिया पे सर रख के सो मत जाना, ऑफिशियल वेबसाइट पे बिल्कुल हमेशा विजिट करते रहना। क्या क्या नोटिस आ रहा है उसी वाले में, बीसीसी वाले में जो बताए हैं। उसका टोटल सीट कितना है, 16,170 गवर्नमेंट के लिए और प्राइवेट के लिए 5340, 5,340 प्राइवेट के लिए। लास्ट डेट तक पेमेंट कब तक कर सकते हैं, फॉर्म आज ही फिल कर लो, लेकिन लास्ट डेट पेमेंट करने का वही है 14। उसके बाद अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं, किसी तरीके का कोई करेक्शन करना होता है, किसी तरीके का कोई गलती होता है, तो आप कब कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो आप 16/5/2024 से लेकर 18/5/2024 तक आप इसमें कोई चेंजेस करा सकते हो। किसी को कोई डाउट, क्लियर है? ये 25 से 20 मिनट की वीडियो में अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि मैंने कितने प्यार से इतनी बड़ी बड़ी बातों को मैंने एक लाइन में इतने बड़े बातों में खत्म कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग वालों के लिए था। आइए अब हम आपको एक चीज बता दें, ये हमारा दिया हुआ हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी तरीके का कोई समस्या हो तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा प्यारा सा नाम, हम इसके फाउंडर है भाई एबलेस एकेडमी के। चलो क्लियर है? आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। मेरे इस छोटी सी एफर्ट को अपने बच्चों के लिए, अपने तालिब इल्म के लिए मैं ये छोटा सा एक स्टेप्स लिया हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने का, तो प्लीज मेरी हेल्प करना और मेरे चैनल को ग्रो करने में जरूर मदद करना। मैं इसी तरीके से अच्छा अच्छा कंटेंट जरूर लेकर आऊंगा। तो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड माय ऐप। तो यहाँ पे लिख भी रखा मैंने, डाउनलोड दी ऐप नाउ फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, अदरवाइज आई विल यू कैन क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन लिंक, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, लिंक दे दूंगा वहां डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।